वेलकम बैक गाइस। आज हम करने वाले हैं अकाउंट्स में एक और चैप्टर जिसका नाम है डेथ ऑफ पार्टनर। क्या नाम है जी? डेथ ऑफ पार्टनर। इसका एक सेम चैप्टर था, लगभग सेम, जिसको बोलते हैं हम रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, जिसमें पार्टनर जाता था धंधा छोड़ के, इसमें पार्टनर जाता है दुनिया छोड़ के। तो आइए, लगभग हल्का सा सेम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं, इसमें हम करने वाले हैं टी एस ग्रेवाल सर की बुक से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम सीखेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो निकालना। तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसमें है हमारे तीन पार्टनर, दीपक, राम एंड सौरभ। पहले इनके रेशियो दे रखे हैं दीपक भैया के, राम के और सौरभ के। तो हम पहले रेशियो लिख लेते हैं 1/2, 2/5 एंड 1/10। जब तक नीचे का बेस क्लियर ना हो तब तक क्या है, हमारा रेशियो पूरा नहीं माना जाता। तो हम पहले सबसे पहले क्या करेंगे, नीचे का बेस क्लियर करेंगे। और नीचे का बेस क्या करेंगे, सबको सेम बनाएंगे। सेम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, नीचे सबको 10 बनाना पड़ेगा। तो हमारा रेशियो बन गया 5-4-1। ठीक है जी, यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या कर रखा है, जो हमारे सौरभ भैया हैं ये चले गए दुनिया छोड़ के। अगर हमें तीनों के रेशियो दे रखे हो और हमें सिर्फ बता दे कि एक पार्टनर चला गया, तो हमें क्या करना पड़ता है, उस पार्टनर का रेशियो छुपा देना होता है। जो बच जाता है वही हमारा क्या होता है जी, न्यू रेशियो। तो हमारा न्यू रेशियो क्या आ गया, 5:4। न्यू रेशियो का मतलब है जो पार्टनर चला गया उसके बाद जो पार्टनर बच जाते हैं उनका जो रेशियो होता है उसको बोलते हैं न्यू रेशियो। सेकंड क्वेश्चन है, हमें इस क्वेश्चन में न्यू रेशियो निकालना है। तीन पार्टनर है, शिव, मोहन एंड हरि। तीनों का रेशियो है 5-5-4। ठीक है, मोहन भैया मर गए बीच वाले, एंड इनका जो हिस्सा है वो शिव और हरि ने ले लिया। तो चलो अब देखते हैं मोहन के पास हिस्सा है कितना। सॉरी, मोहन के पास हिस्सा है 5/14। और इसके दो टुकड़े करने हैं, और दो टुकड़े करने का तरीका क्या होता है, 1/2 से इंटू कर दो। तो कितना हो गया, 5/28। कितना हो गया, 5/28। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। आगे करने वाले हैं हम। अब हमें क्या निकालना है, न्यू रेशियो। न्यू का मतलब मैंने आपको पहले बता दिया था, न्यू का मतलब होता है उसके जाने के बाद का रेशियो। उसके जाने के बाद का रेशियो। चलिए पहले आप मुझे बताइए, एस के पास था कितना पहले से, एस के पास था 5/14, और उसके जाने का थोड़ा सा हिस्सा और मिल गया यानी कि 5/28। ठीक है, एच के पास था 4/14, मिल गया 5/28। तो चलिए एलसीएम लेते हैं, आएगा 28। 14 दूनी तो 10 प्लस 5, तो आ गया 15/28। यहाँ लीजिए 28, ये आ गया हमारा 13/28। तो हमारा रेशियो हो गया 15:13। ठीक है जी, चलें आगे। चलिए जी, चलिए चलिए जी, चलिए अगला है हमारा सेकंड का डी, जो सबसे आसान है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। पी क्यू आर पार्टनर्स है, 5-4-1 में बांटते हैं। और आपको पता है, मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया, कुछ ना बोले सिर्फ ये बताए, तो हमारा जो रेशियो हो गया वो हो गया 4:1। अगला क्वेश्चन दोस्तों, केशव, निर्मल एंड पंकज। केशव, निर्मल एंड पंकज तीन पार्टनर हैं जो 5:3:2 में बांटते हैं। पंकज भैया चले गए और पंकज का हिस्सा सिर्फ किसने ले लिया है, केशव ने। किसने? केशव ने। तो चलिए, जब केशव ने लिया है तो सिर्फ जो हिस्सा बढ़ेगा वो सिर्फ केशव का बढ़ेगा। ध्यान से देखने पहले, पंकज का हिस्सा कितना है, पंकज का हिस्सा है 2/10, वो सारा किसने ले लिया, इसने। तो देखो, के पास पहले से कितना था, 5/10 प्लस 2/10 किसका हिस्सा आ गया, पी का। तो टोटल मिला के इसका कितना हो गया, 7/10। और हमारे एन के पास तो सिर्फ वही रहा जो था 3/10। रेशियो क्या हो गया, 7:3। डन। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन दोस्तों, ए बी सी बांटा करते थे 4:3 में। ठीक है, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। हमें इस क्वेश्चन में निकालना है गेनिंग रेशियो। क्या निकालना है जी, गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ठीक है सर,
कोई दिक्कत नहीं। अब हमें 3 पार्टनर थे, 4-3-2 में बांटा करते थे। ए मर गया और बी एंड सी ने डिसाइड कर लिया कि 2:1 में बांटेंगे। जब डिसाइड कर लिया तो ये हमारा क्या हो गया, न्यू रेशियो। ये ओल्ड रेशियो है और ये न्यू रेशियो। तो चलिए निकालते हैं। पहले दोनों के नाम लिखते थे जो बच गए हैं, बी एंड सी। ठीक है सर। बी का रेशियो क्या था, पहले न्यू बताते हैं। न्यू रेशियो है 2/3 या 1/3 माइनस माइनस ओल्ड रेशियो कितना है जी, 4/9, सॉरी 3/9 एंड 2/9। 9 6 माइनस 3 तुम्हारा आ गया 3/9, 1/9 तुम्हारा जो आ गया 3:1। चलें आगे, चलिए आगे चलते हैं। हमारा 5th क्वेश्चन, चलिए फटाफट। WXYZ 4 पार्टनर थे, WXYZ। पहले इनके रेशियो फिर से जो है बेस सेम नहीं है, पहले हमें बेस को क्या करना पड़ेगा, सेम बनाना पड़ेगा। चलिए बेस को सेम बना देते हैं। तो जो हमारा आंसर आ गया 2121, बेस सेम। ठीक है। अब हमें क्या डिसाइड हुआ कि WX और Z जो है फ्यूचर में बराबर बांटेंगे, यानी कि ये हमें न्यू रेशियो दे दिया, यानी कि WX और Z का न्यू रेशियो क्या है, 1:1:1। इक्वली का मतलब 1:1:1, यानी कि ये जो हमें दे रखा है ये ओल्ड रेशियो है और ये हमारा क्या है, न्यू रेशियो। ये हमसे क्वेश्चन में क्या मांग रहा है, ये हमसे क्या मांग रहा है, गेनिंग रेशियो। क्या मांग रहा है जी हमसे, गेनिंग रेशियो। ठीक है, निकाल देते हैं। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ठीक है सर। और आपको पता है गेनिंग किसका निकलता है, जो पार्टनर बच जाते हैं। तो बच्चे कौन है, y चला गया है तो इसमें बच्चा कौन है, W X एंड Z। तो न्यू रेशियो बताइए जल्दी से, 1/3 1/3 1/3 माइनस 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 ओल्ड रेशियो क्या है, इसमें पहली बात तो गया कौन है, y गया, ये तीसरा वाला। ठीक है। तो 3 4 5 6, 2/6 1/6 1/6 6 0/6, यानी ना ही इसने कोई फायदा हुआ ना ही कोई नुकसान हुआ। 1/6 1/6 तो हमारा आंसर आया 0:1:1। 0 आने का मतलब है ना ही W को कोई फायदा हुआ ना ही W को कोई गेन हुआ। अगला क्वेश्चन है सर बी, 5th का बी। ओके, इसमें क्या है, ए बी सी पार्टनर्स हैं, 4 3 2s में बांटते हैं। तो एक मिनट रुक जाइए। एक नया पेज ले लेते हैं। ए बी सी पार्टनर हैं, ठीक है, और किस रेशियो में बांटते हैं, 4 3 2 में बांटते हैं। ए टेक, जो ए है वो 4/5 9 शेयर ले रहा है किसका, सी का। ठीक है, यानी सी इसमें मर रहा है और ए जो है वो 4/9 ले रहा है। और बी आप बताइए बाकी बचा हुआ 9 में से 4 हिस्से किसने ले लिए, ए ने। तो बाकी कितने हिस्से बच गए, 5। तो 5/9 हिस्सा कौन ले लेगा, हमारा बी ले लेगा। ठीक है। अब सबसे पहले जानते हैं सी के पास है कितना हिस्सा। सी के पास है सर 2/10, सॉरी 2/9। इसका 4/9 कौन ले रहा है, ए। 2/9 का ही 5/9 कौन ले रहा है, ये ले रहा है बी। कौन ले रहा है जी, बी ले रहा है। तो हम क्या करने वाले हैं, ये दोनों हिस्से उनके हिस्से में जोड़ देंगे और हमारा क्या निकल जाएगा, हमारा निकल जाएगा न्यू रेशियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए 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 निकाल देते हैं फटाफट। चलिए ए के पास पहले से पड़ा था 4/9 और 8/81 और मिल गया।
बी के पास पहले से पड़ा था 3/9, 10/81 और मिल गया। तो 81 और 9 कैलसियम 9, 36 + 8 कितना हो गया जी? 44/81। ये हो गया 37/81। देखते हैं जरा गेनिंग रेशियो निकालना है, उसमें क्या निकालना है। तो हमारा आ गया न्यू रेशियो, तो हमारा आ गया 44/37। अब आप क्या करेंगे, आप इसमें गेनिंग रेशियो निकाल सकते हैं, बिकॉज ये रहा हमारा ओल्ड रेशियो और ये रहा हमारा कौन सा, न्यू रेशियो। तो गेनिंग रेशियो आप अपने आप निकालिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया सर, गुडविल। जो पार्टनर मर जाता है उसको बोलते हैं डिसीज पार्टनर। क्या बोलते हैं जी? डिसीज पार्टनर। अब ध्यान से देखिए, जब वो मर जाएगा तो उसको गुडविल का हिस्सा तो चाहिए, और गुडविल के निकालने का एक ही एंट्री होती है, जो मैं आपको बचपन से या मतलब 12th से बताता आ रहा हूँ। और वो एंट्री है गुडविल की, गुडविल की एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग। जिस भी पार्टनर को गेन होगा उसको डेबिट कर देना, और जिस भी पार्टनर को नुकसान होगा उसको क्रेडिट कर देना। यही नियम हमेशा गुडविल पे चलता आ रहा है। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल, ठीक है। तो चलो इसी एंट्री को देख लेते हैं कैसे करनी होती है। चलिए चलिए कैसे करते हैं। 3 पार्टनर थे, एक्स वाई जेड, 3 2 1 में बांटा करते थे, ठीक है सर। वाई मेरे भाई जो है बीच में मर गए, 30 जून को मर गए, ठीक है। गुडविल ऑफ द फर्म दे रखी है कितनी, 60,000, ठीक है। ओके ओके ओके। वाई शेयर इन द प्रॉफिट, पहले हम गुडविल की बात करते हैं फिर उसके बाद वो वाली लाइन पढ़ते हैं। आपको बता दूं ध्यान से, मैंने आपको पहले ही बताया था, हमें इस क्वेश्चन में रेशियो के बारे में कोई गिवन नहीं है कि उसके मरने के बाद कौन किसका हिस्सा ले रहा है, और सिर्फ इतना दे दे और बता दे मर गया। तो हमारा जो गेनिंग रेशियो है वो क्या है, वो रेशियो है 3:1। न्यू भी यही कहलाएगा और गेनिंग भी यही कहलाएगा, उसको हटा दो तो क्या बन गया 3:1। और आपको पता है गेन वाले को हम क्या करने वाले हैं, गेन वाले को हम क्या करने वाले हैं, डेबिट। और सेक्रीफाइस किसको होता है हमेशा, जो पार्टनर 4 है। तो एंट्री क्या मारेंगे, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाई कैपिटल, ठीक है। तो सर कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो गुडविल हमें दे रखी है पूरे फर्म की है, जो पार्टनर जा रहा है उसका हिस्से से इंटू करो, और जा रहा है उसका हिस्सा कितना है, 2/6, 20,000। तो वाई को कितना देना है, 20, और किस हिस्से में लेंगे, ये लेंगे 3:1 में। तो 20,000 का 3/4, 4×5 दिया 15, यहाँ आ जाएगा 5, ठीक है जी। गुडविल की एंट्री तो हो गई हमारी। अब दूसरी एंट्री ध्यान से पड़ेगा। आपको पता है पार्टनर मर रहा है 30 जून को, कब मर रहा है, 30 जून को। तो आप बताइए अभी अप्रैल मई जून, साल खत्म हुए, 3 महीने हुए और ये मर गया। तो आप मुझे बताइए क्या ये 3 महीने का प्रॉफिट नहीं लेगा। अब प्रॉफिट लेगा तो प्रॉफिट को निकालने का तरीका हमें बताया गया है, देखो कैसे लेना है। वाई शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म टिल द डेट ऑफ डेथ, यानी साल शुरुआत होने से और डेथ तक, यानी 3 महीने। कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट, हम नए साल का प्रॉफिट तो निकालेंगे नहीं, क्योंकि अभी 3 महीने हुए हैं साल को स्टार्ट हुए हुए। तो हम पिछले साल के प्रॉफिट को मानकर हम इस साल का प्रॉफिट, उसके 3 महीने का प्रॉफिट निकालेंगे। आपको बता दूं पिछले साल जो कमाया था वो कितना था, पिछले साल कमाया था दोस्तों 1,50,000, ठीक है। सबसे पहले तो ये तो है पूरे साल का प्रॉफिट, कितने का है, पूरे साल का। इसको हमें इंटू करना पड़ेगा 3/12 से, ताकि हम 3 मंथ का प्रॉफिट निकाल सकें, 3 मंथ प्रॉफिट निकाल सकें, ठीक है दोस्तों। निकाल लेते हैं, 3 चौके 12, ठीक है। जल्दी से बता दो कितना होगा, 4×3=12, ठीक है सर। 4×3=12, कितने बच गए, 3, 4×7=28, तो बच गए 37,500, 37,500 इंटू 37,500। तो हमारी गुडविल कितना प्रॉफिट आ गया, 37,500। कितना है जी, 37,500। एक सेकेंड एक सेकेंड, मैं जरा कैलकुलेटर का जुगाड़ कर दूं, एक सेकेंड।
हाँ जी, आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। चेक कर लेते हैं पहले सही है या गलत है। 37,500 हमारा आंसर आया। 37,500 तो आ गया 3 महीने का प्रॉफिट जो सबका है, और जो हमें सिर्फ उसका निकालना है जो पार्टनर जा रहा है, और जो पार्टनर जा रहा है उसका प्रॉफिट निकलेगा कितना, जितना उसका हिस्सा है। कौन जा रहा है यहाँ पर, वाई, तो उसका हिस्सा कितना है, 2/6 इंटू कर दो 2/6 से, इंटू 2/6, तो आपका आंसर आएगा 12,500। यानी कि सबसे पहले आपने नोटिस किया, मैंने पिछले साल को बेस मान के 3 महीने का प्रॉफिट माना, निकाला, फिर 3 महीने में उसका हिस्सा कर दिया जो पार्टनर जा रहा है, यानी कि वाई का शेयर, तो कितना आ गया 12,500, और अब उसे प्रॉफिट देना है। अच्छा एक बात बताइए, मैंने आपको बहुत बार बताया, जो मैं फिर बता रहा हूँ, पार्टनर का जब भी फायदा होगा क्या करते हैं जी, क्रेडिट करते हैं, पार्टनर का फायदा क्रेडिट। अब ये मर गया है तो इसको क्या है, 12,500 का प्रॉफिट दिया जाएगा, क्योंकि बीच में सर्विस के बीच में मरा है तो 3 महीने का प्रॉफिट तो दिया जाएगा। ठीक है, तो ये तो क्लियर है कि हम इसे क्रेडिट करेंगे, क्योंकि 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 इसका फायदा हो रहा है कितना, 12,500 का। ठीक है सर, लेकिन डेबिट में क्या करेंगे, डेबिट में नॉर्मली होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो हमने प्रॉफिट निकाला है ये पिछले साल को बेस माना है, हमने इस साल की बैलेंस शीट और इस साल का प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बनाया, ये हमने पिछले साल के एस्टिमेट बेसिस पे, तो हमें संदेह है कि कहीं प्रॉफिट होगा भी या नहीं होगा, इसलिए हम ऊपर लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट। क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट। ठीक है जी, डन। चलें आगे, चलिए अगला क्वेश्चन है 7th, जो कहता है, ध्यान से पढ़ेंगे, पी आर एंड एस आर इन पार्टनरशिप 4-3-1 में ये बांटा करते हैं। सबसे पहले पता लगाओ मरा कौन है, इसमें से मरा है पहली बात आर। ठीक है, पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है, यानी जो किताब में लिखा हुआ है, ऑन द डेथ ऑफ एनी पार्टनर, अगर कोई पार्टनर मरता है उसकी गुडविल कैसे निकाली जाएगी, 1/2 ऑफ द नेट प्रॉफिट क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट ड्यूरिंग द लास्ट 4 कंप्लीटेड ईयर। इसका मतलब हमें 4 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं, उसका मतलब है 1/2 मतलब 1/2, नेट प्रॉफिट मतलब नेट प्रॉफिट, जो चार, जब वो मरा है उससे जो पहले के 4 साल में उसको जो भी प्रॉफिट उसके हिस्से में दिया होगा उसका 1/2 उसकी गुडविल का पैसा होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ध्यान से देखते हैं, आपने नोटिस किया उसको 4 साल का प्रॉफिट दे रखा है, तो 1,20,000 प्लस 80, यहाँ पर एवरेज निकालने की कोशिश ना करें, आप ध्यान से रिक्वायरमेंट को पढ़ें वो बोल क्या रहा है। ठीक है, सबको जोड़ दीजिए। ठीक है, जोड़ देते हैं सर, 2 लाख, 2 लाख और 1 20, ये हो गया 3,20,000। ठीक है सर, ये था पूरा पूरा का पूरा प्रॉफिट, इसमें उसका हिस्सा निकालो जो मरा है, और मरा कौन है, आर, तो उसका हिस्सा कितना है, 3/8। जब आप करोगे 3/8 तो आंसर आएगा 1,20,000। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो 1,20,000 है ये तो हुआ उसका हिस्सा जो पार्टनर मर रहा है, और हमें क्या करना है, उसका हाफ करना है, तभी जाके हमारी गुडविल निकलेगी। तो हमारा कितना हो गया, 60,000। ठीक है, गुडविल तो हमें पता चल गई, और आपको पता है गुडविल के लिए क्या करना पड़ता है, हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो में बांटना पड़ता है, और इस क्वेश्चन में भी हमें रेशियो की जानकारी नहीं दी, तो हम क्या करते हैं, इसको छुपा दो, तो हमारा रेशियो क्या हो गया, 4:1। ये हमारा क्या है, गेनिंग रेशियो, और आपको पता है एंट्री क्या होती है, गेनिंग वाले को डेबिट, सैक्रिफाइस वाले को क्रेडिट, तो क्या एंट्री करेंगे, पी कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर कैपिटल। ठीक है सर, चलिए अब क्या करने वाले हैं, 60,000 रुपये को यहाँ तो देना ही है, और 60 को हम कैसे देंगे, 4:1 में। जब आप 4:1 में बांटोगे 60,000 इंटू 4/5 करोगे तो आपका आएगा 48,000, और यहाँ आएगा 12,000। ठीक है सर, समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है 8th, काफी इजी क्वेश्चन, ध्यान से करते हैं।
पी क्यू एंड आर पार्टनर्स, पी क्यू एंड आर पार्टनर, 3:2:1 में बांटते हैं, ठीक है। पी भैया मर गए, ठीक है ठीक है ठीक है। और आर एंड क्यू ने डिसाइड किया कि हम इक्वली बांटेंगे, यानी कि ये हमारा ओल्ड रेशियो है और क्यू और आर का न्यू रेशियो क्या हो गया, 1:1, ठीक है सर। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें यहाँ पर गेनिंग रेशियो निकालना ही पड़ेगा और फॉर्मूला क्या होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, क्योंकि इसके बिना गुडविल की एंट्री नहीं होगी। और पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्यों नहीं निकाला, बिकॉज हमें ऑलरेडी पता था, क्योंकि हमें उस रेशियो के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। क्यू का और आर का, क्यू का कितना था 2/6 और आर का कितना था 1/6 माइनस माइनस 1/2 एंड 1/2, ये आ गया -1/6 1/3। एक सेकंड चेक कर लेता हूँ, मुझे कुछ गलती लग रही है, यहाँ 3 आएगा। एक सेकंड दोस्तों, कुछ गलती है शायद। सॉरी, मैंने शायद गलती कर दिया है, उल्टा लिख दिया है, ये माफ कीजिएगा। चलिए दोबारा कर देते हैं। इनका जो न्यू रेशियो है वो है 1/2 एंड 1/2 माइनस माइनस, इसका हुआ 2/6, इसका हुआ 1/6। चलिए 6 3 - 2 तो 1/6। मुझे यहाँ पर कुछ गड़बड़ तो नहीं लग रही है, नहीं गड़बड़ नहीं है, सही है, 2/6। तो हमारा जो रेशियो आ गया वो आ गया गेनिंग रेशियो 1:2, ठीक है। चलिए अब ये हमने कर दिया और हमें गुडविल पता है फर्म की। जब भी फर्म की गुडविल दे रखी हो तो सबसे पहले जो पार्टनर जा रहा है उसका हिस्सा निकालिए, और जो पार्टनर जा रहा है वो कौन सा है, पी। तो पी का हिस्सा कितना हो गया 3/6, यानी कि उसको कितने पैसे चाहिए 30। और आपको आंसर पता ही है, गेनिंग रेशियो निकला है, गेन वाले को हम क्या कर देते हैं डेबिट, और सेक्रीफाइस वाले को, और हमेशा जो पार्टनर जाता है उसको सेक्रीफाइस होता ही होता है। तो ये क्या करने वाले हैं, 2 2 2 2 पी कैपिटल, क्यू कैपिटल को डेबिट कर दो, आर कैपिटल को भी क्या कर दो डेबिट कर दो, ठीक है सर। अब आंसर कैसे निकालेंगे, इसको तो 30 देनी है और कौन से रेशियो में 1:2, तो यानी हो गया 10,000 एंड 20,000, ठीक है सर। आगे लिखा हुआ है दूसरी बात, गुडविल एग्जिस्ट इन द बुक्स 30,000। अगर गुडविल ऑलरेडी बुक्स में दे रखी है, गुडविल ऑलरेडी बुक में दे रखी है, तो कैसे करते हैं जी, एक सेकंड, हाँ। तो गुडविल जब ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रखी होती है तो हम क्या करते हैं, गुडविल को खत्म कर देते हैं, क्या करते हैं जी, खत्म कर देते हैं। तो स्टार्ट करूँ खत्म करना, देखिए हमारे पास गुडविल एग्जिस्ट है 30,000 रुपए की, किसमें 30,000 रुपए की। तो देखिए क्या करते हैं, गुडविल एग्जिस्ट होने का मतलब है बैलेंस शीट में हमारी एसेट साइड में गुडविल दिख रही है, कितने की 30। अगर जब भी पार्टनर रिटायरमेंट में भी यही था, डेथ में भी यही है, अगर पार्टनर जाता है और गुडविल किताब में दिख जाए तो उस गुडविल को खत्म करते हैं। और जब एसेट्स को यहाँ से हटाओगे तो क्या करते हैं, एसेट बढ़े तो डेबिट, घटे तो क्रेडिट। तो 2 गुडविल करेंगे और सारे पार्टनर्स को डेबिट कर देंगे। कितने पार्टनर्स थे, पी कैपिटल डेबिट, क्यू कैपिटल डेबिट, आर कैपिटल डेबिट, यहाँ लिख दो 30। और कौन से रेशियो बांटेंगे, ओल्ड रेशियो में, कितना जी, ओल्ड रेशियो 15, ठीक है, 1 10 एंड 5, ठीक है सर। एक बार आंसर चेक कर लीजिए, ठीक। आगे चलें, याद रखिएगा अगर गुडविल हमारी किताब में दिख गई तो हमें गुडविल को खत्म करना होता है। चलिए आगे चलते हैं। अब हमारा 9th क्वेश्चन आया जिसमें हमें सिर्फ जो पार्टनर मर रहा है उसका सिर्फ प्रॉफिट बताना है, बाकी हमें और कुछ नहीं निकालना है। तो चलिए
नाइन्थ क्वेश्चन में दिनकर, नविता एंड वाणी 3 पार्टनर थे, 3:2 उनमें बांटते थे। बीच वाला जो पार्टनर है वो खत्म हो गया कब? ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर डेट मैटर करेगी, 30 जून 2024, यानी कि ये साल जब से शुरू हुआ उसके 3 महीने के अंदर मर गया, तो ये 3 महीने का पीरियड प्रॉफिट तो लेके जाएगा। हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द इंटरविनिंग पीरियड, इंटरविनिंग पीरियड का मतलब जो बीच का है 3 महीने का पीरियड, वाज बेस्ड ऑन द सेल्स ड्यूरिंग दैट पीरियड विच वर 6 लाख। ठीक है, अब ध्यान सुनिएगा कि क्या बोलना चाह रहा है। ये बोलना चाह रहा है सर, आपको पिछले साल के इस साल में जो हुआ है सेल, ध्यान से देखिएगा, इस जब ये मरा है उस टाइम पे जो सेल हुई है 3 महीने की, वो हुई है 6 लाख रुपए। ठीक है, और उस सेल में, सेल का मतलब था माल बिकना, उस पे हमने 10% कमाया था, यानी कि कितना हो गया? 60। ठीक है सर, ओके। अब 60 तो हुआ सबका प्रॉफिट, सबका मतलब तीनों ने कमाया था। अभी 3 महीने का प्रॉफिट तो बचा चल गया, लेकिन इसका हिस्सा निकालना पड़ेगा। 60,000 इंटू 2/6 तो कितना हो गया? 20,000। सर मैं फिर से बोलूं, इसमें बोल रहा है जो वो पार्टनर मरा है उसके जो हिस्सा है 3 महीने का, हम कैसे निकालेंगे? सेल के बेसिस पे। सेल हमें कितनी रखी है? 6 लाख। और 6 लाख पे हमने कितना कमाया था? 10% ऑन सेल, तो 6 लाख का 10% कितना होता है? 60। और 60 तुमने कमाया, ये हमारा क्या हो गया? प्रॉफिट। और प्रॉफिट में से उसका हिस्सा कितना होगा जी? 20,000। चले आगे। आगे क्वेश्चन है 10th। जूही, रिया एंड परी, जूही, रिया एंड परी पार्टनर हैं, 3:2:1 में। बीच वाली लाली फिर से मर गई, 30 जून 2024, फिर से सेम डेट है। ठीक है, चलते हैं। उसने बोला है प्रोपोर्शनल प्रॉफिट ऑफ 2024 यानी कि इज टू बी टेकन इनटू कंसीडरेशन। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 बैड डेट ऑफ 2000 हैज टू बी एडजस्टेड प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31/24। हमें क्या करना है, जो इसका 3 महीने का प्रॉफिट है हम पिछले साल के बेसिस पर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे सर? पिछले साल के बेसिस पे। पिछले साल हुआ क्या था, ध्यान से देखिएगा। पिछले साल 14,000 रुपये कमाए थे, उसमें से 2,000 रुपये का बैड डेट हो गया, तो बताइए कमाया कितना? 12। यानी ये कब का प्रॉफिट है? 2024। 2024 को बेस मान के, क्योंकि हम इस साल का प्रॉफिट नहीं निकाल रहे हैं, हम पिछले साल के बेस पे, तो ये हुआ पूरे साल का प्रॉफिट। कितना है? अब उसको चाहिए 3 महीने का, तो पहले 3 में कन्वर्ट कर दो, कितना आ गया? 3। ठीक है सर, अब उसका हिस्सा निकाल लो जो पार्टनर जा रहा है। जा कौन रहा है? रिया। कौन जा रहा है? रिया, रिया, रिया। एक सेकंड और चेक कर लेता हूँ। 30 जून, एक सेकंड दोस्तों रुक जाओ। ठीक, 2/6, तो यह हमारा हो गया 1,000। तो जो पार्टनर मर रहा है उसका कितना हिस्सा है? रिया शेयर ऑफ प्रॉफिट। सर मैं पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने पिछले साल के प्रॉफिट में से बैड डेप्ट आया, क्योंकि बैड डेप्ट हटाने से हमारा क्या होता है? प्रॉफिट कम हो जाता है। ठीक है, ये प्रॉफिट में से मैंने 3 महीने में कन्वर्ट किया, क्योंकि हमें 3 महीने का प्रॉफिट देना, तो पूरा सबका प्रॉफिट कितना है? 3। और जो पार्टनर जा रहा है उसका हिस्सा निकाला 1,000 रुपये। ठीक है सर, तो आप अभी इतने ही क्वेश्चन कीजिएगा, बाकी अगली क्लास में अगले क्वेश्चन में मिलते हैं। चलिए जी, ओके।